हेलो दोस्तों, मैं अमूल्य जायसवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एसक्यूएल एकेडमी में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हैविंग क्लॉज का और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक टेबल है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जिसमें हमारे पास डेटा है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड ग्रुप नेम एंड मॉडिफाइड डेट। इस पे अगर मैं अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम फिल्टर करता हूँ ग्रुप नेम पर, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट थे, तो मुझे ये बताता है कि मेरे पास टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट रिपीटेड हैं, इसको हम डिस्टिंक्ट कर लेंगे। डिस्टिंक्ट मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स बताता है उस टेबल से जिसको हमने, और उस कॉलम पे जिसको हम उस टेबल से रीड कर रहे हैं। राइट, सो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि हर ग्रुप में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। राइट, और उसमें कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं। अब मुझे यहाँ पे काउंट एक एग्रीगेटेड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसके साथ हमें ग्रुप बाई लगाना होगा। राइट, सो ग्रुप बाई एंड ग्रुप नेम। ये समझ लेते हैं कि ग्रुप बाई लगाने के साथ मुझे यहाँ पे ग्रुप नेम लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और क्या मैं बिना ग्रुप बाई के इस एग्रीगेट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो इसको देखते हैं। मुझे यहाँ पर ये बता रहा है हर एक ग्रुप में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। राइट, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ कि क्या मैं सिर्फ काउंट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस कॉलम के साथ, तो ऐसा नहीं है, वो मुझे एक एरर देगा। क्योंकि अगर मेरे पास एक नॉर्मल कॉलम है विदाउट एग्रीगेट फंक्शन, तो वो मुझसे बोलेगा कि ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है, जिसमें कि वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें ग्रुप बाई यूज़ करना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे इसलिए ग्रुप बाई यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं इस कॉलम को हटा दूँ और सिर्फ काउंट देखूँ, तो ये मुझे टोटल काउंट दिखाएगा, ना कि डिपार्टमेंट वाइज। इसी के लिए मुझे यहाँ पर ग्रुप नेम कॉलम को यूज़ करना पड़ रहा है कि हर ग्रुप में कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे ये देखना है कि एक फ़िल्टर कंडीशन लगानी है कि मेरे पास वो रिकॉर्ड्स आए जिनमें जो डिपार्टमेंट है, इसको मैं कर देता हूँ DEPT CNT काउंट। ओके, सो अब मैं इसको एलियास करके रन करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि हर ग्रुप में इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि वो ग्रुप जिनमें 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, उसको फ़िल्टर करना हो, तो ऑब्वियसली हम फ्रॉम के बाद वेयर लगाते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हम वेयर को ग्रुप बाई के साथ यूज़ कर सकते हैं, और नहीं यूज़ कर सकते तो हैविंग क्लॉज को यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास काउंट ऑफ ग्रुप नेम जो कि ग्रेटर देन 2 हो। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलता है जो कि कहता है कि एक एग्रीगेट जो है वो वेयर क्लॉज के साथ अपेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वेयर फंक्शन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ नहीं हो सकते हैं। ये अगर यूज़ हो सकते हैं तब जब एक सब क्वेरी कंटेंट हो, मतलब कि एक सब क्वेरी बनी हो, उसमें वेयर क्लॉज से डेटा फिल्टर हो रहा हो, और या फिर हमें हैविंग क्लॉज यूज़ करना चाहिए सेलेक्ट लिस्ट के साथ। राइट, सो इस केस में हम इसे कमेंट कर देंगे, और यहाँ पर फिर हम हैविंग क्लॉज लगाएंगे ग्रुप बाई के साथ, विच इज काउंट ऑफ ग्रुप नेम ग्रेटर देन 2। और ये बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये भी हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या मेरा हैविंग ग्रुप बाई के पहले काम करता है। नहीं, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट सिंटेक्स बता रहा है, क्योंकि हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हमें इसके बाद ही डिक्लेयर करना होता है। प्लस वेयर एंड हैविंग के बीच में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो कि हम ओवरलुक करते हैं, कि वेयर जो है वो एक रो वाइज जो डेटा है उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है, जबकि जो
हमारा हैविंग क्लॉज है वो यूज़ कर, जो डेटा फिल्टर करता है वो करता है ग्रुप ऑफ रोज पे, और वेयर जो करता है वो इंडिविजुअल रोज के लिए डेटा को फिल्टर करता है। इसीलिए हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वेयर को यूज़ नहीं कर सकते और हैविंग को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ऐसे और भी डिफरेंट एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स को और फंक्शंस और फंडामेंटल्स को जानने के लिए और समझने के लिए आप मेरे एसक्यूएल एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।